गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हो आपका फेवरेट चैनल 3.0 टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त विनीता चैटर्जी। व्यूअर्स को कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट प्रोवाइड करने के लिए क्रिप्टो टीवी हुआ 3.0 टीवी में रीब्रांड। क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, नॉन फंजिबल टोकन्स, सिक्योरिटी और लेटेस्ट डिजिटल सेगमेंट से जुड़ी हर वेब3 रिलेटेड खबरों के लिए देखते रहे 3.0 टीवी। और ये है आज की टॉप ट्रेंडिंग स्टोरीज। कम फेड रेट हाइक की उम्मीदों के बीच क्रिप्टो करेंसीज में दिखी बढ़त। कुकॉइन सर्वे के मुताबिक इंडिया के 15% लोगों ने पिछले साल किया है क्रिप्टो में ट्रेड। टीडीएस से बचने के लिए इंडियन क्रिप्टो ट्रेडर्स कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंजेस का रुख। हाई बोरोइंग डिमांड के चलते क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स के रेट्स में दिखी बढ़त। NFT प्रोजेक्ट सूडो रेयर ने यूजर्स को बनाया रग पुल का शिकार, $800,000 के साथ हुआ गायब। ब्लॉकचेन कंपनी म्यूरल ने जुटाए $5.6 मिलियन। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइनेंस ने एल्गोरेंड NFT मार्केटप्लेस रैन गैलरी को किया अक्वायर। बैंकक्रप्ट क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस ने $17 मिलियन के लिए पूर्व कस्टोडियन पर दायर किया मुकदमा। तो आइए देखते खबरें विस्तार से। क्रिप्टो करेंसीज ने बुधवार को ऊपर जाते हुए ट्रेड किया क्योंकि कमजोर नए होम सेल्स डेटा ने इन्वेस्टर्स को यूएस रिसेशन से बचने के लिए अगले महीने अपनी फॉरेन पॉलिसी मीटिंग में फेडरल रिजर्व द्वारा एक स्मॉलर रेट हाइक की उम्मीद को फिर से जगाया है। जुलाई में न्यू होम सेल्स पिछले महीने की तुलना में 12.6% गिर गई, जो जुलाई 2016 के बाद सबसे स्लोएस्ट पेस है। हालांकि यूएस स्टॉक्स सोमवार को जून के बाद से अपना सबसे खराब दिन पोस्ट करने के बाद मंगलवार को नीचे आते हुए दिखे, क्योंकि इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस में फेड चेयर जेरोम पावल द्वारा और अधिक टफ टॉक्स के लिए रुके हुए थे। इन सब के बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 1.4% की बढ़त के साथ अराउंड $21,500 पर ट्रेड किया, जबकि ईथर ने उसी समय के दौरान 4% की बढ़त के साथ अराउंड $1,660 पर ट्रेड किया है। अन्य मेजर ऑल्ट कॉइन्स ने भी बढ़त देखने को मिली है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कुकॉइन ने एक नए सर्वे के अनुसार पिछले 6 महीनों में लगभग 15% इंडियन पॉपुलेशन यानी कि 115 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने या तो क्रिप्टो में होल्ड किया है या डिजिटल एसेट में क्रिप्टो को ट्रेड किया है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि टैक्स और स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स की हाई इंसिडेंस के बावजूद इंडिया का क्रिप्टो मार्केट 2030 तक $241 मिलियन तक पहुंच जाएगा, क्योंकि यंगर इन्वेस्टर्स डिजिटल एसेट्स पर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स पर विश्वास करना जारी रखते हैं। इस सर्वे में दिखाया गया है कि क्रिप्टो में आधे से ज़्यादा इंडियन इन्वेस्टर्स आने वाले 6 महीनों में क्रिप्टो में अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, जिसमें से 52% ने पैसिव इनकम अर्न करने के लिए क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है, जो उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। सर्वे में शामिल लगभग 56% लोगों का मानना है कि क्रिप्टो फाइनेंस का फ्यूचर है। इंडिया में मौजूदा टैक्स रिजीम के अनुसार क्रिप्टो करेंसीज सभी गेन्स पर 30% टैक्स को आकर्षित करती है, साथ ही उसके ऊपर 1% टीडीएस लगाया जाता है। इसलिए इंडियन क्रिप्टो ट्रेडर्स रिपोर्टेडली टीडीएस का भुगतान करने से बचने के लिए और ट्रेड जारी रखने के लिए बाइनेंस और कुकॉइन जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स की ओर जा रहे हैं। ऐप एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म एपट्विक्स के डेटा पर आधारित एक रिपोर्ट के अनुसार जून और जुलाई के महीनों में केमन आइलैंड्स रजिस्टर्ड क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप बाइनेंस को इंडिया में यूजर्स द्वारा 750,000 टाइम्स डाउनलोड किया गया था। इसके अलावा यूएस बेस्ड कॉइनबेस और सिंगापुर बेस्ड कुकॉइन ने नियरली 200,000 डाउनलोड्स देखे हैं, जबकि सैन फ्रांसिस्को बेस्ड कंपैरेटिवली लेस पॉपुलर क्रैकन ने भी अराउंड 16,000 डाउनलोड्स देखे हैं। सोर्स इनपुट बेस्ड रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से अबाउट 40 to 50% डाउनलोड्स आमतौर पर एक्टिव यूजर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं।
इंडियन एक्सचेंज के लिए 1% TDS जुलाई में लागू हुआ था। हालांकि ग्लोबल क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पहले की तरह काम कर रहे हैं और वे नए टैक्सेशन स्ट्रक्चर के अधीन नहीं है। ब्लॉकफाई, जेमिनी और Crypto.com सहित कई क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स ने की राइवल के कोलैप्स के बाद अगस्त में अपने रेट्स बढ़ा दिए हैं, जिससे लिक्विडिटी कम हो गई है। इस महीने ब्लॉकफाई ने BTC, UNI और USDT के साथ USDC, GUSD, PAX और BUSD स्टेबल कॉइन्स के लिए रेट्स बढ़ा दी है। ऐसे में परसेंटेज इंक्रीज 0.5% से 2% तक ही है। पूरे बोर्ड में यूनिस्वैप के रेट्स बढ़ा दिए गए हैं। नेक्सो ने बैलेंस लिमिट्स को कम करते हुए बिटकॉइन और चेन लिंक बैलेंस पर यील्ड्स में बढ़त की है, जबकि बैलेंस लिमिट के कम होने से कस्टमर्स को लोअर बैलेंस लेवल्स पर हायर रेट्स तक पहुंचने की अनुमति मिल सकती है। सूडोरेयर, सूडोस्वैप और लुक्सरेयर से जुड़ा एक NFT प्लेटफॉर्म है जिसने यूजर्स को रग पुल किया और 154 ईथर और 60,000 USDC टोकन्स वाले पूरे 850,000 यूजर्स के फंड्स को चुरा लिया है। 24 अगस्त को प्रोजेक्ट के डेवलपर्स ने अपनी सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को हटा दिया और दोनों फंड्स को निकालने के बाद फंड्स को 3 अलग अलग एड्रेसेस पर भेज दिया। ऑटोमेटेड मार्केट मेकर्स और NFT मार्केटप्लेस के लिए प्लेटफॉर्म सूडोरेयर ने उन यूजर्स को यील्ड फार्म ऑफर किया जिन्होंने वीक में अपने खुद के टोकन्स के लिए लुक्स, एक्समॉन और WETH को दांव पर लगाया था। लुक्सरेयर की नेटिव टोकन लुक्स है, जो लीडिंग NFT मार्केटप्लेस OpenSea का एक फोर्क है। ब्लॉकचेन स्टार्टअप म्यूरल ने सीड फंडिंग राउंड में $5.6 मिलियन जुटाए हैं ताकि प्रोजेक्ट्स को अपने डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस के पीछे अपनी ट्रेजरीज को मैनेज करने में मदद मिल सके। गैलेक्सी वेंचर्स डिजिटल करेंसी ग्रुप का एक हिस्सा है। वेंचर कैपिटल फर्म फर्स्ट मिनट और पैलंटीर एल्यूमनाई वेंचर कैपिटल फंड पैल्यूमनाई प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर्स में शामिल थे। म्यूरल की शुरुआत 23 अगस्त को हुई है, जिसमें इनिशियल फंडिंग की घोषणा की गई और सुपरफेस्ट के साथ पार्टनरशिप की गई, जो एक कम्युनिटी पावर्ड म्यूजिक फेस्टिवल है। एल्गोरिथम बेस्ड डाओ मैनेजमेंट टूल जेस्ट के पीछे की टीम डिस्ट्रीब्यूटेड फाइनेंस ने कहा कि उसने द एल्गोरिथम फाउंडेशन, इटर्ना कैपिटल और दूसरों की पार्टिसिपेशन के साथ बॉर्डरलेस कैपिटल की लीड में लेटेस्ट फंडिंग राउंड में $2.5 मिलियन जुटाए हैं। एल्गोरिथम इकोसिस्टम में नॉन फंजिबल टोकन्स और डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नए वेंचर्स ने एल्गोरिथम NFT मार्केटप्लेस रैंड गैलरी का भी अधिग्रहण किया है। सेल्सियस नेटवर्क ने क्रिप्टो कस्टोडियन प्राइम ट्रस्ट पर क्रिप्टो में $17 मिलियन वापस पाने के लिए मुकदमा दायर किया है, जो बैंकक्रप्ट लेंडर का फॉर्मर बिजनेस पार्टनर अभी भी होल्ड करता है। सेल्सियस ने कहा कि प्राइम ट्रस्ट ने उन एसेट्स को अपने पास रखा है और जून 2021 में अपने एग्रीमेंट को डिसॉल्व करने पर सेल्सियस को $119 मिलियन लौटा दिए थे। हालांकि प्राइम ट्रस्ट 398 BTC, 196268 सेल टोकन्स, 3740 ईथर्स और 2.2 मिलियन USDC को ट्रांसफर करने में विफल रहा, जिसके वैल्यू $17 मिलियन थी। तो ये थे आज के टॉप ट्रेंडिंग स्टोरीज। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त विनीता चैटर्जी और आप देख रहे हैं 3.0 TV।